हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट। आज मैं फिर आपके लिए एक लेकर आई हूँ नई टेस्ट सीरीज जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ है हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और पर क्लिक कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जहांगीर। सोल्यूशन क्या है हमारा? उस टाइम क्या हुआ था, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। किस लिए भेजा था? इनको भेजा था जहांगीर से अनुमति लेने के लिए। किस चीज़ की अनुमति लेने के लिए? इनको सूरत में फैक्ट्री खोलनी थी। और किस चीज़ की फैक्ट्री खोलनी थी? इनको कपड़े की फैक्ट्री खोलनी थी। तो क्लियर हो गया कि जो राजा थे इंग्लैंड के, उन वो कौन राजा थे? जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। किसके शासनकाल में भेजा था? ये भेजा था जहांगीर के शासनकाल में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चौसा, दौरा, सूरजगढ़, कन्नौज। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, कन्नौज। चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। उस टाइम क्या हुआ था? 17 मई 1540 में अफगान तथा हुमायूं के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? वो हुई थी कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पुनः फिर से हार गया था। इसके बाद क्या हुआ? हिंदुस्तान की सत्ता किसके हाथों में चली गई? वो चली गई थी अफगान के हाथों में। इसके बाद हुमायूं ईरान चले गए थे। इस युद्ध में उसके भाई ने भी साथ दिया था, किसके? हुमायूं के। हिंदार और अस्करी ने भी साथ दिया था, वो भी हार गए थे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? वो कर दिया गया था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 17 मई 1540 में, जिसमें हुमायूं पुनः हार गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर। चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या है इसका? तुलसीदास ने रामचरित की रचना का आरंभ कब किया था? ये किया था अयोध्या में 1574 ईस्वी में। और किस दिन किया था? वो मंगल को, रामनवमी के दिन किया था। इसे लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। इस दौरान भारत का मुगल शासक कौन था? मुगल शासक उस टाइम अकबर था। मुगल शासन अकबर का कार्यकाल कितने टाइम तक रहा है? ये रहा है 1556 से लेके 1605 तक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए रामचरितमानस की रचना किसने की है? वो की है तुलसीदास ने। कब की थी? वो की थी इन्होंने 1574 ईस्वी में। किस दिन की थी? वो की थी मंगलवार को, रामनवमी के दिन। और इसे लिखने में कितना टाइम लगा है? इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे हैं। अगर ये पूछा जाए जब रामचरितमानस तुलसीदास ने रचना की थी उस टाइम कौन मुगल शासक था, तो आपका आंसर क्या होगा? अकबर होगा। अकबर का काल कितना रहा है? ये रहा है 1556 से लेके 1605 तक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अकबर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के पश्चात क्या किया था? फतेहपुर सीकरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध इमारतें थी, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, कोषगार, जोशी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि। सीकरी में स्थित तुर्की सुल्तान का महल इतना ज़्यादा सुंदर था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है स्थापत्य कला का मोती किसको कहा गया? ये कहा गया तुर्की सुल्तान के महल को। और किसने कहा था? ये कहा था पर्सी ब्राउन ने कहा था। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर क्या था? फतेहपुर सीकरी। और क्यों थी इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बाबर। क्यों था? चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की नींव डाली थी।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1526 को, और किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आपको याद रखना है। ये रखना है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और किसकी विजय हुई थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, तभी इन्होंने मुगल वंश की नींव डाली थी। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, वो डाली थी बाबर ने। और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1526 में। आई होप आपको ये वाला आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो राइट आंसर आपका बाबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया था। यहाँ पे बात हो रही है अल्लाह का नगर और इलाहाबाद, ये किसने नाम रखे थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, औरंगजेब, सेकंड है शाहजहां, थर्ड है अकबर, एंड लास्ट ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो कह रहे हैं मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नया नामकरण करके इलाहाबाद अर्थात अल्लाह का नगर के रूप में किया था। तो अकबर ने क्या किया था, प्रयाग का नाम चेंज करके उसको क्या कर दिया था, इलाहाबाद या अल्लाह का नगर। किसने दिया था, ये दिया था आपका अकबर ने। तो हमारा क्वेश्चन 6 क्या था कि प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने कहा या किसने नाम दिया। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। ये ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, ये आपको शाहजहां ने बनवाया, ये याद रखना है। तो कह रहे हैं ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लाहौर, मुल्तान, आगरा, पूर्व बंगाल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्व बंगाल। चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ने वाली ग्रैंड ट्रंक का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था दोस्तों शेर शाह करवाया था। प्राचीन काल में यह सड़क बांग्लादेश के चिटगांव से काबुल को जोड़ती थी। पहले के समय में क्या होता था, जो हमारी ग्रैंड ट्रंक रोड थी ये बांग्लादेश के चिटगांव से काबुल तक जुड़ती थी, लेकिन मौर्य काल में इस रोड को किस नाम से भी जाना गया है, इसको जाना गया उत्तरापथ के नाम से भी जाना गया है। और वर्तमान में यह सड़क का संबंध भारत के नेशनल हाईवे 1 तथा नेशनल हाईवे 2 से है। जो हमारी ग्रैंड ट्रंक रोड है ये किस नेशनल हाईवे पर पड़ती है, नेशनल हाईवे 1 और 2। ओके, और इस रोड को किसने बनवाया था, ये बनवाया था शेर शाह ने। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब किसके साथ जोड़ती है। तो राइट आंसर हमारा क्या था, पूर्व बंगाल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राणा सागा, सेकंड है रुद्रदेव, थर्ड ऑप्शन है हमारा उदय सिंह, एंड लास्ट ऑप्शन है राणा प्रताप सिंह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा सागा। चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन है हमारा 17 मार्च 1527 को खानवा की लड़ाई हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी, खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सागर के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी तथा विजय प्राप्ति के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गाजी की उपाधि किसने धारण की थी, ये की थी बाबर ने। और बाबर और राणा सागर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, ये हुआ था खानवा का युद्ध। और कब हुआ था, ये हुआ था 17 मार्च 1527 में। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जिहाद की घोषणा बाबर ने कब की थी, वो की थी खानवा के युद्ध के बाद। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, खानवा का युद्ध बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राणा सागा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अकबर और राणा संग्राम सिंह, सेकंड ऑप्शन है हमारा अकबर और मेदिनी रॉय, सी ऑप्शन है हमारा अकबर और राणा प्रताप, और डी ऑप्शन है अकबर और उदय। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तब आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या हुआ था उस टाइम। अप्रैल 1576 में अकबर तथा मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह के बीच में किसकी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अकबर को मेवाड़ में अपना संप्रभुत्व स्थापित करना था। मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना ने राणा प्रताप को बुरी तरीके से पराजित किया तथा उसे आरावली की पहाड़ियों में शरण लेने पर मजबूर कर दिया था। अगर ये आपसे पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1576 में। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी। तो ये हुई थी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। जहांगीर का अर्थ है राष्ट्र
का अधिपति, महाअधिपति, विश्व विजेता, शतयुद्ध का नायक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, विश्व विजेता। चलते हैं इसके ऑप्शन पर। कह रहे हैं जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था तथा जहांगीर का काल चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता था। बच्चों आपसे क्या पूछा गया था? पूछा गया था जहांगीर का अर्थ क्या होता है, तो आपका राइट आंसर सी था, विश्व विजेता। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये थे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके साथ ही मैंने इनका सोल्यूशन दिया है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है। उसके साथ ही साथ आपके बहुत से क्वेश्चंस भी रेडी हो गए होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।